डियर स्टूडेंट, डायनामिक प्रोग्रामिंग मल्टी स्टेज ग्राफ का एक और एग्जांपल है। अगर आप देखें, ये आपके पास गिवन ग्राफ है। नोड 1 से आपने स्टार्ट करना है, नोड नंबर 9 पर आपने एग्जिट करना है। तो आपने 1 से 9 तक जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है उसको आपने कैलकुलेट करना है, मालूम करना है कि वो कौन सा पाथ है। अब देखिए, इस ग्राफ को हम डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। अगर ये मेरे पास, लेट्स सपोज दिस इज स्टेज 1, तो ये दोनों नोड्स मेरे पास स्टेज 2 पर होंगे। इसी तरह ये 3 नोड मेरे पास स्टेज 3 होंगे, दिस इज स्टेज 4 और ये स्टेज 5। तो आप देखिए, हर एक स्टेज पर जो नोड्स हैं उनका आपस में कोई एज नहीं है। हर एक स्टेज का अगले स्टेज के साथ एजेस होंगे। उन स्टेज का आपस के नोड्स में, किसी भी पर्टिकुलर स्टेज में उसके आपस के नोड्स के अंदर कोई एज नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो यहाँ से अब हमने सॉल्व करना है, इस स्टेज से अब हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है जिसमें मेरे पास 1 से लेकर 9 तक कॉलम्स हैं। तो जितने इस ग्राफ के अंदर नोड्स होंगे उतने आपने यहाँ पे कॉलम्स बनाने हैं। तो 9 नोड्स हैं तो मैंने 9 कॉलम्स बनाए हैं। उसके बाद हर एक की कॉस्ट लिखी है। तो आप देखिए, हर एक एज के साथ कुछ वेट, कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड है। यही कॉस्ट हमने इस कॉलम में भी लिखना है। और डी जो है वो डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे फिल करना है, अब देखो, जब आप इस नोड पर मौजूद हैं, नोड नंबर 9 पर, तो 9 से डेस्टिनेशन की कॉस्ट कितनी है, ये बजाते खुद डेस्टिनेशन है। तो यहाँ से तो हमने कहीं और मूव नहीं करना। तो यहाँ पे 9 से कॉस्ट कितनी आएगी, 0। और आपने जाना किधर है, डेस्टिनेशन आपकी क्या है, वो तो बेसिकली हमने इधर ही तक कैलकुलेट करना है, इधर ही पहुँचना है। तो डेस्टिनेशन मेरा तो यही 9 ही होगा। तो यहाँ डेस्टिनेशन में मैंने लिख दिया है 9। अब देखें, इससे अगला जो स्टेज है दैट इज़ जहाँ पर 2 नोड्स मौजूद हैं, 7 और 8। इनको अब कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं 8 से कैलकुलेट करता हूँ तो 8 से 9 तक पहुँचने की कॉस्ट कितनी है, 3। तो आप देखें, 8 से अगर मैं 3 कॉस्ट यूटिलाइज करूँगा तो जाऊँगा कहाँ पे, नोड नंबर 9 पे। तो यहाँ मैंने डेस्टिनेशन क्या होगा, नोड नंबर 9। इसी तरह नोड 7 आप देखो, वहाँ से अगर आप 7 कॉस्ट खर्च करोगे तो कहाँ पर पहुँचोगे, 9 पे। तो आप 7 नोड पे 7 कॉस्ट खर्च करोगे तो डेस्टिनेशन आपका 9 नोड होगा। इसके बाद आपके पास 6 नंबर नोड है। तो अगर आप 6 नंबर नोड देखो, 6 नंबर नोड में आपके पास 2 डेस्टिनेशन है। आप इस पाथ को भी फॉलो कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। तो इन दोनों पाथ में जो शॉर्टेस्ट होगा आपने उसको सेलेक्ट करना है। अब देखिए, 6 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ और 7 की तरफ जाता हूँ तो ये कॉस्ट है 6। तो 6 से 7 की कॉस्ट 6। और इस टेबल में देखें, फिर 7 से 9 तक की कॉस्ट कितनी है, 7। तो 6 + 7 दैट इज़ 13। तो अगर मैं इस पाथ को फॉलो करूँगा तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा, टोटल 13। अब इस पाथ को फॉलो करते हैं तो 6 से 8 तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, 2। और 8 से फिर 9 तक की कॉस्ट है 3। तो 2 + 3 = 5। तो मिनिमम ये पाथ है। तो मैं 6 से स्टार्ट करूंगा और 8 की तरफ जाऊंगा, कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल 2। लेकिन इस 2 के साथ मैंने इसको भी प्लस करना है। तो 2 + 3 = 5। तो अब देखें, मेरे पास टोटल कॉस्ट कितना आया, 5। और एंड मैंने कहाँ पे करना है, 6 से जब मैं स्टार्ट करूँगा तो एंड कहाँ पे करूँगा, 8 पे करूँगा। तो यहाँ मेरा डेस्टिनेशन क्या होगा, 8। सिमिलरली अब आपने नोड 5 को चेक करो। तो नोड 5 की भी 2 पाथ हैं, एक ये पाथ है 7 की तरफ और एक है 8 की तरफ। अगर आप 7 के पाथ फॉलो करते हैं तो 5 से 7 का डिस्टेंस 6 या उसकी कॉस्ट 6, और 7 से 9 तक फिर 7। तो 6 + 7 दैट इज़ 13। अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हो तो आप देखो, 2 + 3 = 5। तो एक तरफ 13 है, एक तरफ 5 है। तो 5 मिनिमम है, तो हमने इस पाथ को फॉलो करना है। तो 5 से 8 तक की कॉस्ट है 2 और 8 से ऑनवर्ड कॉस्ट है 3। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 5 आएगी। तो हम मिनिमम कॉस्ट इधर 5 ही लिखेंगे। और नोड 5 से हम कहाँ जाएंगे, नोड 8 की तरफ। तो डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा, डेस्टिनेशन हमारा नोड 8 होगा। अब आप देखें, नोड 4 की बारी है।
तो 4 में आप देखिए आपके पास दोबारा दो पाथ हैं, 4 से 7 तक और 7 से 9, या 4 से 8 और 8 से 9। तो आप देखें 4 से 7 तक कॉस्ट 1 और यहाँ तक 7, तो 1 और 7 आपके पास कॉस्ट आएगी 8। और यहाँ आप देखो अगर आप कैलकुलेट करो तो 4 + 3 7, तो मिनिमम इसमें ये पाथ है 4 और 3 7। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो कॉस्ट मेरे पास 4 से क्या आएगी, दैट इज़ मिनिमम 7, और डेस्टिनेशन क्या होगा 8 और उसके बाद 9। तो यहाँ पे मेरे पास डेस्टिनेशन 8 आएगा। उसके बाद नोड 3 को अगर आप चेक करो, उसके मेरे पास 3 पाथ हैं, 3 से 4, 3 से 5 और 3 से 6। तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर आप देखो, यहाँ से देखो 6 + 1 7 + 7 14, यहाँ से जाऊँगा तो 14 कॉस्ट आएगी। यहाँ से अब अगर मैं जाऊँ 3 से 5 तो कॉस्ट कितनी है 5, और टेबल में देखें 5 से ऑनवर्ड कॉस्ट कितनी है 5, तो ये कॉस्ट मेरे पास कितना आएगा 10। ठीक है, अगला पाथ अगर आप देखो, दैट इज़ अगर आप 3 से यहाँ तक आते हो 6 तक, 3 से 6 तक का पाथ कितना है 8, और 8 से ऑनवर्ड 8 तक उसका पाथ कितना है, दैट इज़ 2 12, 3 से 6 तक 8 और 6 से ऑनवर्ड 5, तो 8 और 5 ये कितना बनता है 8 और 5 इज़ 13। अच्छा जी, तो इन तीनों में मेरे पास जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो बन रहा है वो 3 से 5 का बन रहा है। 3 से 5 तक कॉस्ट है 5, दिस 5 प्लस 5 से ऑनवर्ड की कॉस्ट कितनी है 10, तो 5 + 5 इज़ 10, तो यहाँ पे कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी 10। और ये डेस्टिनेशन 3 से मेरा क्या होगा नोड 5, तो मैं यहाँ डेस्टिनेशन लिख देता हूँ नोड 5। इसी तरह अब आप नोड 2 देखो, नोड 2 से ऑनवर्ड 4 भी है और 6 भी है, तो मिनिमम पाथ 2 से 4 तक दैट इज़ 3। फिर नोड 4 पर देखिए उसकी वैल्यू है 7, तो 3 + 7 इज़ 10। अगर आप इस तरफ आते हैं 6 तक, तो 2 से 6 तक की कॉस्ट है 3, और 6 पर आप देखें दैट इज़ 5, तो 3 + 5 इज़ 8, तो यहाँ आपके पास कॉस्ट आएगी 8, और डेस्टिनेशन आपका क्या होगा नोड 6 होगा। 1 पर आप देखें 1 से 2 तक जाएंगे तो 5, और 2 पे आपके पास 8 मौजूद है, तो 5 + 8 इज़ 13। अगर आप इधर से आते हैं 1 से 3 तक, तो 2 और 3 के ऑनवर्ड आपके पास है 10 विच इज़ 13, तो मिनिमम आपके पास 12 आ रहा है, यहाँ से आपके पास 13 आ रहा है, यहाँ से आपके पास 12 आ रहा है, तो हम 12 को सेलेक्ट कर देते हैं। और ये नोड कौन सा होगा मेरे पास 1 से 3 तक ये 2, और 3 से ऑनवर्ड फिर मेरे पास है 10, तो ये टोटल 12 हो जाएगा। तो 1 से कहाँ स्टार्ट करूँगा स्टॉप करूँगा नोड नंबर 3 पे, तो यहाँ मेरा डेस्टिनेशन जो है वो 3 हो जाएगा। तो आप देखें मैक्सिमम शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट जो बनता है फ्रॉम 1 टू नोड 9, उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 12। और वो पाथ कौन सा पाथ होगा, आप देखें आपने 1 से स्टार्ट करना है तो आपने नोड 3 पे जाना है। 1 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप नोड 3 पे जाओगे, ठीक है। और फिर आप 3 पे देखो, 3 से आप ऑनवर्ड कहाँ जाओगे नोड 5 पर जाओगे, और 5 में देखो आपने ऑनवर्ड कहाँ जाना है नोड 8 पर जाना है, और नोड 8 पर आप देखो ऑनवर्ड आपने कहाँ जाना है नोड 9 पर जाना है, ठीक है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 8 और 8 से 9। अब इन्हीं एजेस का आप वेट अगर आप कैलकुलेट करो, देखो 1 से 3 का वेट आपके पास कितना गिवन है 2, तो आप इनको अगर आप ऐड कर दो 2 प्लस अगला नोड आपके पास है 3 से 5, तो आप देखें 3 से 5 आपके पास कॉस्ट होती आती है 5, प्लस अगला नोड आपके पास है 5 to 8, तो यहाँ देखिए 5 to 8 की वैल्यू आपके पास गिवन है 2, और 8 से ऑनवर्ड 9 उसकी कॉस्ट आपके पास गिवन है 3। अगर आप इन तमाम को प्लस करो आपके पास आ रहा है 12, जो कि इस टेबल की इस सेल में ये वैल्यू मौजूद है। ये डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसके ज़रिए आप मल्टी स्टेज ग्राफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।